अगर आप ध्यान से बारीकी से पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे विपक्षी पार्टियों को ब्लैकमेल करने का बिल है। अगर तो सुचिता नैतिकता की बात होती तो ऐसा बिल आना चाहिए कि अगर साल में 3 रेल हादसे हो जाएं तो रेल मिनिस्टर को इस्तीफा देना होगा। अगर एक स्टेट में दंगे हो जाएं तो वहां के डीएम, एसडीएम, एसएचओ सबको रेजिग्नेशन देना होगा, सीएम को रेजिग्नेशन देना होगा, वो नैतिकता होती। पर यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप इस बिल में उस पार्ट का प्रोवाइजो पढ़ेंगी, उसका मैं सरल तरीके से आपको बताती हूं। उसमें लिखा है कि 30 दिन तक अगर किसी को कस्टडी में रख लिया जाता है तो उसको रेजिग्नेशन देना होगा, नहीं तो 31वें दिन ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन हो जाएगा। अगर 32वें दिन उनको बाहर निकाल दिया जाता है तो वो दोबारा शपथ ले सकते हैं प्रेसिडेंट की मर्जी से। तो यानी कि उन्होंने गुनाह नहीं किया था, तो यानी कि 30 दिन आपने उनके बर्बाद किए ना, ब्लैकमेल कर रहे हो ना आप। अगर बिना गुनाह किए आप 32वें दिन उनको वापस सीएम बना देते हैं तो ये किस तरह की नैतिकता है? ये ब्लैकमेल करने का जरिया है। जैसे पहले प्रधानमंत्री मोदी बहुत खुलेआम बोलते थे 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, तो उनको शायद वहां पे थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, उनपे कलंक लग रहा होगा कि सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ले लिया। कि इंडियन एक्सप्रेस की भी रिपोर्ट है कि 26 लोग जिनके ऊपर संगीन पीएमएलए के करप्शन के चार्जेस थे, उनमें से 23 जब भाजपा में चले गए तो सारे क्लीन हो गए। तो हो सकता है उसका उन्होंने ये तरीका निकाला हो। अरविंद केजरीवाल जी इकलौते आप लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूं। मैं लॉयर नहीं हूं, मैं कंफ्यूज हो गई हूं। आप कह रहे हैं 30 दिन अगर कोई जेल में रहे तो वो ब्लैकमेल होता है? क्या 30 दिन कोई किसी को जेल में रखने के लिए कोर्ट बीच में नहीं होता? कोर्ट तो होता है ना, तो कोर्ट की ही मर्जी से कोई जेल जाता है और अगर वो कोर्ट उसको 30 दिन जेल में रखे तो ये सरकार का ब्लैकमेल कैसे हो गया, ये जरा समझा दीजिए। नहीं, आप अगर टेक्निकल समझना चाहती है तो कोर्ट की मर्जी रैली नहीं होती। कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो 5 साल के ऊपर है, जिनमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है और पुलिस फिर कोर्ट के आगे जा जाके बार बार ये बोल सकती है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हमें ये मिला, अभी हमें फलाना मिला। तो 30 दिन क्या 2 साल 3 साल जैसे सत्येंद्र जैन जी के केस में हुआ, खींचना बड़ा आसान होता है, जिसमें अब सीबीआई जाके क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है और कह रही है कि सॉरी हमसे गलती हो गई। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई को, ईडी को क्रूक की तरह काम करना बंद करना चाहिए।